आए रोज लोग आते हैं और एक ही बात उन पर होती है, उनके लब पर एक ही बात होती है कि जी हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया, हमारा कोई हल निकालें, हमें कोई तावीज़ दें, हमें ये हो गया जी फलां हो गया, रोज़ी घर में नहीं रुकती, जो कमा के लाते हैं सब खर्च हो जाता है, कुछ चीज़ बचती नहीं। मैंने कहा भाई कोई हल जो है ना मैं नहीं बताता, लेकिन एक हल ऐसा बता देता हूँ कि कभी आपको रिज़्क़ की कमी नहीं है। वो हल ये है कि अल्लाह के कुरान को पढ़ें, नबी के फरमान को पढ़ें। हमने जिस दिन से अल्लाह का कुरान छोड़ा है, अलमारियों की जीनत बना दी है, डेस्क ऊपर पड़ी हुई है, गर्दो गुबार ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन जब कभी घर की सफाई की अम्मा जान से बोलते हैं जी अम्मा जान कुरान पाक के ऊपर बेटा ऊपर कपड़ा मार देना। कपड़ा मारने के लिए नहीं हमें कुरान दिया गया था, हमें पढ़ने के लिए दिया गया। हमने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के फरमान को छोड़ दिया और तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर। और जिसको भी देख ले बड़ी मालो दौलत भी होगी तो रो रहा होगा मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई हाल नहीं। वो कहते हैं ना कि जब से हमने शुक्र को छोड़ा तो शुगर आ गई। यही बात है, हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। वो अलमारियों को जीनत तो हैं, लेकिन अपने दिल की जीनत भी बनाए, अपने लबों की जीनत भी बनाए, अपनी ज़बान की तासीर भी कुरान से बनाए और अपने दिल को साफ जो है हुजूर के फरमाने से करें। ये हमारे पास अहम चीज़ें हैं जिनको हमने तर्क कर दिया, छोड़ दिया और हम मुश्किलों में फंस गए। और हर कोई हमें बातें करता है कि हमारा आपका ये हाल है, आपका ये हाल है, लेकिन हमें बातें नहीं सुननी। आज से अहद कर लो और अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अपनी औलाद को भी तलकीन करो, खुद भी पढ़ो, औलाद को भी तलकीन करो। बेटा सुबह घर में बैठो और रब की कलाम जो है खोलो और इसकी तिलावत करो। हमें नहीं आती तो हमें सुनाओ। ऐसे करें, अल्लाह कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और आखिरी लम्हात हैं। तो सहाबी रसूल, एक और सहाबी रसूल, क्योंकि इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, मोमन जो हैं मोमन आपस में भाई भाई। वो गए, अशरफियाँ ली, थैली में डाली, तो जाकर कहा जी क्या हाल है, अल्लाह ताला आपको सेहत, दुआ की। हमारा भी यही वतीरा, हम जाते हैं तो दुआ करते हैं और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन लंबी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि जिसमें हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ देना, नबी के फरमान को छोड़ देना। ज़िंदगी के 2 सांस भी हों, लेकिन वो भी रब वहदहू ला शरीक की इत्तिबा और उसके प्यारे हबीब की इत्तिबा में हो, तो वो 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो वो सहाबी रसूल जा करना कहते हैं कि ये अशरफियाँ लें और आप तो दुनिया से जा रहे हैं, अलालत इस तरह की और बीमारी इस तरह की थी, आपके बाद कोई कमाने वाला नहीं, आपकी औलाद है, बच्चियां हैं, तो ये उनको दे दें। आप क्या बात करते हैं, हम जिस दर के मांगते हैं, हम दर रसूल के मांगने वाले हैं, हम दर रसूल के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के हबीब के सहाबी हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह के हबीब ने हमें जो बताया हम उस पर अमल करते हैं, अल्लाह हमें सब कुछ अता फरमाता है। कहा जी बात क्या है, आप ले लें, इसरार किया तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि आप हमें ये न दें, हमारे पास सूरत वाक़या है। मेरी बेटियां तब तक रात को सोती नहीं जब तक सूरत वाक़या की तिलावत ना कर लें, तो अल्लाह हमें कुशादा रिज़्क़ अता फरमाता है। तो ऐसा भाई अल्लाह का कुरान है जो हमें रिज़्क़ भी देता है। इसकी तिलावत करेंगे तो अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाए और फिर परेशानियां नहीं आएंगी। अल्लाह के हबीब के फरमानों को अपनाएं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम काम जो है करते हैं और बातें भी सुनते हैं, नेक बातें भी सुनते हैं, हदीसें भी सुनते हैं, कुरान भी सुनते हैं, लेकिन हमें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए तो ये सबसे बेहतर है। अल्लाह हमें